नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के अंदर आज नए टॉपिक के साथ हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, हमने स्टैंडर्ड 12 के अंदर जो पार्ट 1 सीखा था उसकी जो हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर, तो हमने वहाँ पर पार्टनरशिप के रिलेटेड हमने डिस्कशन की थी। पार्टनरशिप की जब हम बात कर रहे थे तब उस टाइम हमने ऐसा सीखा था कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप जो थी उसकी लिमिटेशन सब आई थी, तब हमारी पार्टनरशिप का जन्म हुआ था। पार्टनरशिप के अंदर 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्ति खुद काम करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और पूरी फर्म को कंटिन्यू करते थे। उस टाइम पर हमने इंट्रोडक्शन लेवल पर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने देखा, फिर उसके रिलेटेड हमने गुडविल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और लास्ट में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हमने सीखा था। फ्रेंड्स, वहाँ पर जो पूरा पार्ट 1 था वो पूरे पार्टनरशिप रिलेटेड वहाँ पर डिस्कशन हो रही थी। आज जो हम सीखने वाले हैं वो पार्ट 2 के अंदर शेयर के रिलेटेड जो कंपनी के अकाउंट्स है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक कंपनी रिलेटेड है तो उसके अंदर हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि पार्टनरशिप की भी थोड़ी लिमिटेशंस हमारे सामने आती है, जैसे कि उसके पास भी कैपिटल शॉर्ट होती है, उसके पास काम करने वाले व्यक्ति लोग कम होते हैं। तो उस टाइम पर जब पार्टनरशिप की जब लिमिटेशंस आती है तब हमारे पास कंपनी जो सेक्टर है वो हमारे पास क्रिएट होता है और हमें उसके रिलेटेड हमें बात करनी रहती है। आपने देखी होगी कंपनी की जब बात आती है तब हमारा जो लेवल होता है सोचने का, हमारी फाइनेंशियल जब बात आती है वो भी बहुत लॉन्ग रूट में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उसका मैनेजमेंट, उसकी स्किल, बहुत सारे एरिया के अंदर वो डेवलप हुई होती है। तो हमें आज जो बात करनी है वो कंपनी रिलेटेड है। हमारे कई कंपनियों के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी कंपनी के नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे कि रिलायंस कंपनी है, टाटा स्टील है और एसआर कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। बहुत सारी कंपनी जो उसका रूट जो एरिया जो रूट होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। वहाँ पर काम करने के लिए जो वर्कर्स जो चाहिए वो भी बहुत सारे होने चाहिए। फाइनेंशियल उनकी जो फंडिंग जो होता है वो भी उनके पास बहुत सारे होने चाहिए। तो ये सब जो बातें हम क्रिएट करने वाले हैं, जो ये सब उनको चाहिए, तो वो कहाँ से वो क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हो कि रिलायंस जैसे जो सेक्टर होता है, यहाँ पर रिलायंस पेट्रोलियम का नाम आपने सुना होगा, तो आप उसकी वीडियो या इमेजेस आप देखना व्हाट्सएप के थ्रू या आपके गूगल के पर जाकर आप उसके फैक्ट्री के जो इमेजेस जो वहाँ पर दे रखे वो देखना, तो बहुत बड़े रेडियस के अंदर ये कंपनी फैली हुई है। यहाँ पर ये इतनी सारी जो कंपनी को जो काम करना रहता है, उसको यदि ये काम करवाना है तो उसको एक पहली जो नीड होगी वो उसके फंड होगी। यहाँ पर वो फंड कैसे क्रिएट करते हैं, वो फंड कैसे लेके आते हैं। यदि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या जो काम करने वाले लोग हैं तो उनकी जो लिमिटेशंस होती है वो पहले होती है फंड की। और ये कंपनी जो होती है इस कंपनी को जो नीड होती है वो ऐसे फंड की ज़रूरत है जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। ऐसा फंड नहीं हो कि शॉर्ट पीरियड के लिए दिया गया हो या शॉर्ट पीरियड के अंदर वो उसको वापस करना हो, रिडेम्पशन करना हो, ऐसा नहीं होता है। उनको जो चाहिए वो फंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है यहाँ पर। तो हम जो आज बात करने वाले हैं वो शेयर कैपिटल के बारे में बात करने वाले हैं। शेयर कैपिटल जो है वो एक फंड ऐसा है जो लॉन्ग टर्म के लिए पब्लिक के पास से कंपनी रिसीव करके उसको यूज़ करने के बाद वापस जो जिन्होंने पैसे दिए थे उनको वो वापस कर देते हैं। तो इस हिसाब से शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या आने वाले दिनों में हम जब भी मार्केट के अंदर जाएंगे तो शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग इफेक्ट्स कौन कौन सी हो सकती है वो हम सीखने वाले हैं। यदि हम बोर्ड की जो बात कर रहे हैं एग्जाम रिलेटेड, तो बोर्ड के अंदर इसका वेटेज 10 मार्क्स का दिया गया है। यहाँ पर उसमें एक MCQ दिया जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बड़ा सा एग्जाम्पल सेक्शन E के अंदर 8 मार्क्स का वहाँ पर पूछा जाता है। तो हमें अभी जो बात करनी है वो एग्जाम रिलेटेड होती है और साथ साथ में हम जब मार्केट में जाने वाले आने वाले दिनों में तो वहाँ पर हमें किस प्रकार से शेयर कैपिटल काम में लगने वाली है वो भी हम सीखने वाले हैं। तो आपको एक सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि शेयर कैपिटल क्यों या कंपनी कहाँ से वो क्रिएट करती है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप जो फर्म था उसकी लिमिटेशंस जब आती थी तब क्रिएट क्या हुआ। तो हमारे पास क्रिएट हुई कंपनी और कंपनी की जो पहली नीड है या उसकी पहली जरूरियात वो है फंड, और फंड भी कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल उसके पास होनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल उसके पास यदि होगी
तो ही वो अपने आने वाले दिनों में जो भी उसका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को वो सक्सेसफुली वो कंप्लीट कर पाएंगे। यदि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लेनी है तो उसको क्या चाहिए, शेयर कैपिटल चाहिए। अब शेयर कैपिटल क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कंपनी को यदि पैसों की जरूरत है तो वो पब्लिक के पास से वो पैसे कलेक्ट करती है। तो एक सीधा सा एक एग्जांपल होता है यहाँ पर कि सीधी सी बात हो सकती है कि कंपनी का जो एक्ट था हमारा जो क्रिएट हुई थी, कंपनी एक्ट था 1956 के अंदर कंपनी का एक्ट क्रिएट किया गया था। उसके रूल्स रेगुलेशंस, बोर्ड स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल जो भी एग्रीमेंट्स है वो सभी वो 1956 के अकॉर्डिंग ही हम कर पाते थे। लेकिन नई प्रोविजंस जो आए, नए रूल्स आए, नए रेगुलेशंस आए, तो हमारी जो नया कंपनी एक्ट आया 2013 के रिलेटेड हमें इसके अंदर अकाउंटिंग इफेक्ट या जो भी देना था वो वहां पर हम दे सकते हैं। दैट मीन्स न्यू एक्ट इज created in 2030 is very properly नाउ अभी जो हमें सीखना था, अभी जो हमें जो काम करना था वो शेयर कैपिटल कैसे क्रिएट की जाती है। एक छोटी सी बात कर लेते हैं। यदि उसको ज़रूरत है पैसों की, ये तो ये पैसे कहाँ से वो फंड क्रिएट करता है, तो ये फंड क्रिएट करने के लिए पब्लिक इश्यू निकालती है। कंपनी क्या करती है, उसको पैसे की जरूरत है तो वो पब्लिक के अंदर एक इश्यू निकालती है, यानी वो एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो इश्यू निकालती है, पब्लिक को इन्विटेशन देती है कि भाई आपको यदि हमारी कंपनी के अंदर पैसे पेड करने हैं या पैसे के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमारे वहाँ पर आ सकते हो। उसके पहले एक स्टेप होता है कि कंपनी को जितने भी पैसे चाहिए, उसको जितने भी कैपिटल की ज़रूरत है, उसको सेबी के ऊपर जाकर उसे वहाँ पर परमिशन लेकर ही वो इश्यू निकाल सकती है। सेबी का नाम आपने आपके SPCC के पीरियड के दौरान या आपकी BA के दौरान आपने इसके बारे में सुना होगा। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से ही हम ये पब्लिक इश्यू बाहर निकाल सकते हैं। पब्लिक इश्यू के अंदर क्या होता है, मैं पहले भी बताया कि न्यूज़पेपर के अंदर या हमारे जो मीडिया के माध्यम से वो वहां से निकाल सकते हैं। वहां से ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप हमारे फर्म के अंदर या हमारी कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। अब पैसे जितने जरूरत है उसको एक प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर वो विभाजित कर देते हैं। सिंपल सा एक एग्जाम्पल हमारे पास लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। कंपनी को मान लो कि 10 लाख की कैपिटल की जरूरत है। आप समझ सकते हो कि कंपनी को 10 लाख की जरूरत है। कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख रुपए उसको चाहिए, तो वो एक छोटे से टुकड़ों के अंदर वो पैसे को डिवाइड कर देती है। मान लो कि इसने एक शेयर की एक वैल्यू रखी 100 रुपये, उसने एक शेयर की वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो आप सोच सकते हो 1 2 3 4 यानी उसने 10,000 शेयर इश्यू किए होंगे, ऐसा हम मान के चलेंगे। फिर से उसकी जो कैपिटल थी 10 लाख रुपये, उसने उसको डिवाइड करने के लिए, नंबर ऑफ शेयर क्रिएट करने के लिए उसने एक शेयर की वैल्यू क्रिएट की 100 रुपीज़, राइट। तो ये 10 लाख जो थे उसको डिवाइड किया 100 से, तो ये जो 10,000 मिले वो हुए उसके नंबर ऑफ शेयर, उसको हम कह सकते हैं, राइट। ये जो 100 रुपीज़ जो मिले वो है उसकी शेयर की प्राइस के नाम से हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो उसने कंपनी ने 10,000 शेयर उसने इश्यू किए मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर जब वो 10,000 शेयर इश्यू करते हैं तब हमारे जैसे या आपके जैसे जिनके पास जितनी जितनी कैपिटल है वो उतना इन्वेस्ट कर सकती है। मान लो कि मेरे पास 1000 रुपीज़ है, तो मैं कंपनी के अंदर 100 रुपये का एक शेयर है और मेरे पास 1000 रुपीज़ है, इसीलिए दैट मीन्स मुझे 10 शेयर कंपनी मुझे अलॉट करेगी। तो ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं कि जिसके पास कैपिटल शॉर्ट है लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग इस प्रकार से कंपनी की शेयर कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो कि मैं एक्स करके कोई व्यक्ति हूँ तो मुझे 10 शेयर अलॉट करेंगे, वाई को 10 करेंगे, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है वो उसके अंदर पैसे पे करके वो ज़्यादा शेयर परचेज करेंगे। तो कंपनी कुल मिला के 10,000 शेयर से ज़्यादा पब्लिक को इश्यू दे सकती नहीं है। तो ये 10,000 जो हुआ वो नंबर ऑफ शेयर है, और जो शेयर की प्राइस हुई वो शेयर प्राइस 100 रुपीज़ हो सकती है। 10,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कंपनी को 10 लाख शेयर कैपिटल उसके पास फंड उसको मिलेगा। अब आप ऐसा सोचोगे सर ये 10 लाख रुपए कंपनी ले तो लिए, लेकिन जैसे कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको क्या मिलता है, तो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको उनके ऊपर डिविडेंड मिलता है यहाँ पर। तो कंपनी जितनी अच्छी होती है, कंपनी की जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो जितना अच्छा होता है या हाई रेट उसका होता है यहाँ पर, तो उसको डिविडेंड उसको ज़्यादा मिलता है। तो पब्लिक इन्वेस्ट करती है तब उसको डिविडेंड के तौर पर वो
इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव वहां पर रखती है, राइट। तो यदि उसकी टर्म पूरी हो जाती है तो वो पैसे उसको वापस भी मिल जाते हैं, उसका जो फंड होता है उसको भी वो कंपनी यूज कर सकती है। ऐसे भी बहुत सारी बातें यहाँ पर आ सकती है। फ्रेंड्स, एक बार याद रखना, ये सभी भी जब प्रोसेस होगी वो सेबी के माध्यम से होगी। आपको एक बात दिखा देता हूँ यहाँ पर, या एक बात बताता हूँ कि सेबी के माध्यम से जब हम काम करते हैं तो हमारे एक दलाल स्ट्रीट जो बॉम्बे के अंदर आई हुई है, वहाँ से ये शेयर की हम परचेज भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम सेल भी कर सकते हैं। और वहाँ पर जो दलाल स्ट्रीट है उसके बाद आप देखना, एक मोबाइल के अंदर आप गूगल पर जाकर उसको सर्च करना, वहाँ पर एक बुल करके वो वहाँ पर एक इमेज वहाँ पर रखी गई है। तो ऐसा माना जाता है कि शेयर मार्केट इज अ रिस्की मार्केट। आप जितना भी काम करोगे वो वह रिस्क वहाँ पर ज़्यादा रहा जाता है यहाँ पर, और उसके बेस पर ही आप वहाँ पर देख सकते हो। उस बुल का आप पिक्चर देखना, इमेजेस आप उसको देखना, वो एग्रेसिव मोड में यहाँ पर, यदि आप जितनी स्पीड से जाते हो उतना ही आपको वापस तक का भी वहाँ से मिल सकता है। लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन हमारे इंट्रोडक्टरी लेवल पर हम इतना जान सकते हैं कि कंपनी को यदि पैसों की जरूरत है तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इश्यू देकर वो वहाँ से पैसे कलेक्ट कर सकती है। सिंपल सी बात है, 10 लाख रुपये चाहिए, उसने शॉर्ट में अंदर 100 के ऊपर से प्राइस निकाली यहाँ पर, तो नंबर ऑफ शेयर 10,000 हुए। जितने जितने इंटरेस्टेड लोग हैं वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। तो आज जो हमने सीखा वो क्या था, तो इंट्रोडक्टरी लेवल पर हमने इतना सीखा कि शेयर क्या है, कैसे हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं और किस प्रकार से आने वाले दिन इफेक्ट देने वाले हैं, वो हम आगे सीखेंगे। थैंक यू ऑल।